चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। मैंने कल आपसे कहा था कि इजराइल के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसकी लेटेस्ट अपडेट मैं फिर से लेके आऊँगा। आप उसके आगे का अपडेट जान लीजिए। इजराइल का महिलाओं के ऊपर जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया है। अजीब और समझ में ना आने वाली बात यह है कि हमास खामोश है। जितने भी बड़े बड़े लड़ाकू उभरे थे जिन्होंने इजराइल की रातों की नींद हराम कर दी थी, वो सब खामोश हैं। वो देश भी खामोश हैं जो इजराइल के जुल्म पर शोर मचा रहे थे। महिलाओं पर ऐसा जुल्म ढाया गया कि शायद हम वो सारी तस्वीर आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो तस्वीर हम दिखा सकते हैं वो हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा अगर आप फ़िलिस्तीन के साथ हैं, क्योंकि फ़िलिस्तीनियों के आगे पीछे कोई नहीं है। फ़िलिस्तीनियों को आपकी दुआ ही बचा सकती है, आपकी दुआ ही उन्हें हिम्मत दे सकती है। फ़िलिस्तीनियों की आवाज़ को दबाया जाता है और फ़िलिस्तीन की कोई भी खबर जेन्युइनली नहीं दिखाई जाती है, ईमानदारी से नहीं दिखाई जाती है। हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम आपको जो फ़िलिस्तीन में हो रहा है वो जैसा हो रहा है वैसा दिखाएं। इसमें आप लोगों से हाथ जोड़ कर गुजारिश है, इसमें हमारा साथ दें और रिपोर्ट को शेयर करें। मैंने आपको लास्ट में बताया था, इससे पहले जो अपडेट दिया, कि दिन के दोपहर के 1 बजे तक यहूदियों ने मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसपैठ जारी रखी। उसके बाद 1 बजे के बाद भी अलग अलग ग्रुप में यहूदी मस्जिद अल अक्सा के अंदर आते रहे और लगातार 50-60 यहूदी, आप तस्वीर पे देखिए, 50-60 यहूदी एक साथ मस्जिद अल अक्सा के अंदर आए और ये सिलसिला लगातार जारी रहा। यहूदियों का मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसना इस बात की दलील है कि कहीं ना कहीं हमास भी अब कमज़ोर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, जुल्म तो फ़िलिस्तीनियों पर हो ही रहा है और किसी भी फ़िलिस्तीनी के हाथ में आप पत्थर के अलावा, गुलेल के अलावा कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन यहूदियों के हाथ में ये देखिए बंदूक। जी हाँ, बंदूक, राइफल, AK-47, ऑटोमेटिक मशीन गन्स भी देखी गई हैं। अब दोस्तों, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसमें आप खुद देखिए अपनी आंखों से कि मस्जिद अल अक्सा के इलाके में, यानी फ़िलिस्तीनियों के इलाके में यहूदी, आम नागरिक यहूदी इतने बड़े बड़े हथियार लेके खुलेआम घूमते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, इजराइल की पुलिस कितनी घटिया, कितनी बेगैरत और कितने कमीनेपन पर उतर आई है, अब इस वीडियो में देखिए। महिला पुलिस नहीं है, लेकिन गंदे तरीके से, गलत तरीके से फिलिस्तीन की महिलाओं को मारा पीटा गया, गलत तरीके से धक्का दिया गया और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो मैं आपको नहीं दिखाना चाहता हूँ। तस्वीर देखिए जो आप सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हो रही है। सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में वायरल हो रही है और सवाल खड़े करे जा रहे हैं कि आखिर इंसानियत से गिरा हुआ काम इजराइल की पुलिस कैसे कर सकती है। महिलाओं पर लगातार जुल्म इसी तरह से इजराइल करता आया है और आज उसने इंतहा पार कर दी है। इतना ही नहीं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर ही फिलिस्तीनियों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। अब घुसने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे थे, इस तस्वीर में आप देखिए, जो मैं आपको फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस तस्वीर में आप ये देखिए कि जो शख्स बहस कर रहा था कि मुझे मस्जिद अल अक्सा के अंदर जाने दीजिए अपने परिवार के साथ, उसके मुंह पर मिर्ची पाउडर, पेपर स्प्रे मार दिया इजराइल की पुलिस ने। तो ये हालात हैं इस वक्त आज की तारीख में फिलिस्तीनियों के। दोस्तों, मैंने आपको कल ही बताया था कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर पहुंचकर यहूदियों ने अपना वो जो भी उनका मजहब होता है उसके हिसाब से अपना पूजा पाठ उन्होंने किया। लेकिन अब ये तस्वीर देखिए,
इस तस्वीर में ज़मीन पर लेट के लोट के वो अपना जो भी करना होता है वो कर रहे हैं। और पीछे मस्जिद अल अक्सा के अंदर जाने के लिए फ़िलिस्तीन की महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन एक के बाद एक यहूदी आते हैं, लेटते हैं, जो भी उनको करना होता है वो करते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए इजराइल की पुलिस भी वहाँ मौजूद है। दोस्तों, जुल्म की इंतहा महिलाओं पे इस कदर हुई है। अब एक तस्वीर आप ये देखिए, डंडे से एक बुजुर्ग महिला को धक्का देके इजराइल की फोर्सेस ने गिरा दिया। ये हाल है इजराइल का और ये हालात हैं फ़िलिस्तीनियों के। इसीलिए आपसे कहता हूँ दोस्तों, आप किसी भी मज़हब से हो, दुनिया के किसी भी कोने से हो, अगर आपके अंदर इंसानियत है तो फ़िलिस्तीनियों के लिए दुआ करें, इस रिपोर्ट को शेयर करें। दोस्तों, इतना ही नहीं, अभी अगली तस्वीर देखिए, मस्जिद अल अक्सा के अंदर की फुटेज है ये। मस्जिद अल अक्सा के अंदर इजराइल की नामर्द पुलिस ने ग्रुप बनाकर, सुअरों के झुंड ने फिलिस्तीन की महिला को घेर लिया और फिर उस महिला की तलाशी ली, उस औरत की तलाशी ली और उस तलाशी के दौरान बीच बीच में उसको मारा भी। फिर से बता रहा हूं, दुख की बात यह है और हैरानी की बात यह है कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर की यह तस्वीर है। देखिए, मस्जिद अल अक्सा के गेट पर अंदर बाहर इलाके में यहूदी लोग पहुंचे और अपनी वो धार्मिक जो भी किताब होती है वो पढ़ रहे थे। कोई लौट के पढ़ रहा है, कोई खड़ा होकर पढ़ रहा है, कोई बैठ के पढ़ रहा है। जर्नलिस्ट उस वक्त वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जो भी पत्रकार मौजूद थे, वो उनको कवर कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे रिपोर्ट के लिए। और सारी दुनिया जानती है कि इजराइल गलत है, जैविश लोगों को भी पता है, यहूदियों को भी पता है। इसीलिए अब ये तस्वीर आप देखिए, अपनी उन्हीं किताबों से उनके कैमरों को बंद कर रहे हैं ताकि दुनिया उनके जुल्म को और ज़बरदस्ती जो कांड ये लोग कर रहे हैं वो सारी दुनिया के सामने ना जा पाए। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में गोदी ही मीडिया है, नहीं। अमेरिका में भी कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने फिलिस्तीनियों के हक की आवाज़ उठाई है। अब आपको मैं ये फुटेज दिखा रहा हूं। अब ये पत्रकार है अमेरिका की और इन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि हम अमेरिकी जो इजराइल को पैसा देते हैं, जो हम टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स से वो जो पैसा होता है वो इजराइल को दिया जाता है और हमारे पैसे से इजराइल ये कर रहा है, जुल्म और सितम कर रहा है। और इस ट्वीट के साथ उन्होंने ये वीडियो लगाई। दोस्तों, गोदी मीडिया की शायद कभी भी गैरत ना जागे, लेकिन अभी दुनिया में ऐसे पत्रकार हैं जिनकी आंखें खुल चुकी हैं। ट्वीट में लिखा है कि मुसलमानों को मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसने से रोक रहे हैं और यहूदियों को जाने दे रहे हैं। दोस्तों, अब मैं आपको आखिरी सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने वाला हूं, जो देर रात की तस्वीर है। बाबुल उमूद यानी मस्जिद अल अक्सा का गेट, जी हाँ, वहां पर कुछ फिलिस्तीन के लोग बैठे थे। होता है ना कि लोग चले जाते हैं, सारा दिन तो मस्जिद में जाने नहीं दिया, तो लोग थक हार के जो मस्जिद के गेट पर ही बैठे थे, उन्हीं के ऊपर आंसू गैस और ग्रेनेड फेंक दिए गए। देखिए,
ये इजराइल की पुलिस है। ये देर रात की फुटेज है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरह से बमबारी, आंसू गैस के गोले लगातार देर रात तक फिलिस्तीनियों पर इजराइल की तरफ से दागे गए। इस बमबारी में, इस झड़प में, जिसे झड़प नहीं कहना चाहिए, एक तरफा ये जुल्म है। इस जुल्म में कई सारे फिलिस्तीनी बुरी तरह से घायल हैं। दोस्तों, ये थी लेटेस्ट जानकारी विद प्रूफ। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, ताकि अगली अपडेट भी हम आपको जल्द से जल्द दे सकें। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।